अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमारी डिस्कशन चल रही थी, हम तीन लोग बैठे हुए थे, किसी टॉपिक पे, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ पे बात कर रहे थे। तो मैं काफ़ी अरसे से एक वीडियो करना चाह रहा था बट मैं नहीं कर पा रहा था, तो वहाँ भी उसी बात पे एम्फसाइज हो रहा था। तो मैंने कहा कि आपसे ज़रूर शेयर करूँगा और फ़ौरन शेयर करूँगा। सब स्टैंडर्ड मटीरियल लगाने के नुकसानात क्या हैं? हम कहते हैं जी हमने घर बना लिया, हमने सस्ता घर बना लिया, और आजकल डायलेमा ये है कि हर मटेरियल को A+ मटेरियल कहा जाता है। हर शख्स विदाउट टेलिंग द ब्रांड, मैं देखता हूँ जी टर्माइट ट्रीटमेंट हम करवा रहे हैं जी A+ घर में। टर्माइट ट्रीटमेंट, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराना ये नहीं है कि आपने A+ घर बना लिया। आपने कितने अच्छे से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कराया, वो इस चीज़ का बेसिस होता है कि आप A+ घर बना रहे हैं। अगर आपने स्प्रे कर दिया और कोई ऐसा वैसा स्प्रे कर दिया, तो मेरे हिसाब में आप पैथेटिक घर बना रहे हैं, बिकॉज उसे मैं A+ क्वालिटी घर बिल्कुल नहीं कहूँगा। चलिए, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सब स्टैंडर्ड घर क्यों नहीं बनाना चाहिए? हमारी लेबर यहाँ महंगी होती जा रही है, फ्यूल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, चीज़ें वापस आने का चांस, कुछ वापस आई हैं लेकिन एग्जैक्टली उतनी वापस नहीं आई जितनी गई थी। अब दोबारा अगर फ्यूल की मूवमेंट होती है, इन्फ्लेशन का हिट आता है, और ऊपर चली जाएंगी। अब लोगों को ट्रैवल करना परेशान कुन लगता है। आपके घर जो मिस्त्री आता था, जो मजदूर आता था, मोटरसाइकिल पे जो आते थे, इलेक्ट्रिशियन आता था, प्लम्बर आता था, उससे अब ये महसूस होता है कि अगर मैं गया और साहब ने या बाजी ने काम ना करवाया और पैसे ना दिए तो मेरा वक्त तो ज़ाया होता ही होता है, लेकिन एक सर्टेन खर्चा भी आ जाएगा। इस वजह से पहले जो सर्विस मिला करती थी कि जी ये आपकी 2 लाइटें फ्यूज़ हैं, मैं लेके आया, वो अब लेके आने का आपको प्रीमियम पहले भी चार्ज करता था, पहले कम करता था, अब ज़्यादा करता है। तो एग्जाम्पल चल रही थी लाइट्स की, कि लाइट्स अगर आप सब स्टैंडर्ड लगा लेते हैं और आपकी लाइट साल सवा साल में फ्यूज़ हो जाती है, या 6 महीने में फ्यूज़ हो जाती है, 15 दिन में फ्यूज़ हो जाती है, तो एक्चुअली ये हुआ कि आपको दोबारा से इलेक्ट्रिशियन को बुलवाना पड़ा। और मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, शायद कुछ कम भी लेते हों, कुछ ज़रा भी लो क्वालिटी के होंगे, लेकिन 1000-1500 तो वो आने का लेते हैं। उसके बाद आपने लेट से 2 लाइट्स उन्हें कहा जी मार्केट से लेके आ जाओ, वो लेके आए, या आपने पहले बता दिया कि लाइट्स लेते आना, तो फिर तो वो 1000-1500 लेंगे। अगर आपने उन्हें दोबारा भेज दिया तो वो आपसे शायद 1000-1500 ज़्यादा ना लें, लेकिन उस लाइट में डंडी मार लेंगे जो आपके लिए लेके आएंगे। अब सीलिंग लाइट आप अच्छी क्वालिटी की मेरे ख्याल में 200 रुपये ऐड करके लगवा लेते होंगे एक लाइट। तो आपके घर में अगर 100 लाइटें लग रही हैं तो आपने प्रैक्टिकली 20,000 रुपये एडिशनल लगाए। वो एक विजिट पे 2 लाइटें फ्यूज़ करने पे आपसे 500 की उसने लाइट दी, उसने प्रीमियम प्राइस वाली लाइट आपसे लगवाई, आके फिर गंदी लाइट लगाई और आपसे 1000-1500 वो ले गया, तो 2000 तो चले गए। यानी कि एक दफ़ा लाइट फ्यूज़ होने पे आपके 10% ऑफ द कॉस्ट आ गई जो आपकी टोटल आनी थी। इसी तरह वायर्स की हम बात कर चुके हैं। वायर्स अगर बुरी लगाएंगे तो बिजली का बिल आएगा बाद में, और बहुत ज़्यादा आएगा। तो यूँ कह लें कि सब चपेड़ें हमें ही पड़नी है। इस वजह से आप अच्छा मटेरियल लगा लें। मैं भी इस बात से इत्तेफाक कर रहा था। जो तीसरे साहब थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जनाब आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा मटेरियल लगा लें, तो क्या बड़ा अच्छा मटेरियल की क्या गारंटी है कि वो बड़ा अच्छा ही मिलेगा आपको? यहाँ तो हर अच्छे मटेरियल, जो मटेरियल चलना शुरू होता है उसकी 2 नंबर आ जाती है, उसकी कॉपी आ जाती है। ज़ाहिर है बेईमान तो हम लोग हैं, हम एज ए कॉम बेईमान हैं। तो उस सिचुएशन में उनकी बात भी मुझे समझ आई। वो भी सही कह रहे थे कि आपने एक तो सब स्टैंडर्ड चीज़ नहीं लगानी, मतलब आपने ब्रांड अच्छा रखना है, और ब्रांड अच्छे रखने के बावजूद भी आप सब स्टैंडर्ड चीज़ लगा रहे हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। घर बनाना ट्रिकी सब्जेक्ट है। आपको अगर खुद से आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे वेंडर्स ढूंढने हैं। अच्छे वेंडर्स का ये मतलब नहीं है कि वो आपको अच्छा ब्रांड ही देंगे। अच्छे वेंडर का ये मतलब है कि वो आपको अच्छी ओरिजिनल चीज़ भी देंगे। खाली ये नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने फ़िलिप्स की लाइट लेनी है तो फ़िलिप्स की जो ऊपर फ़िलिप्स का ठप्पा लगा हुआ हो तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है।
ये चीज़ें आगे और ज़्यादा महंगी होती जाएंगी, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। और अभी तो हम बात कर रहे थे कि उसके एक फेरे पे 2 लाइटें बदलने पे वो आपसे 10% इंक्रीमेंटल कॉस्ट ले जाता है, और आपकी लाइट्स तो जल्दी जल्दी ख़राब हो रही होती हैं, तो वो आपको कॉस्ट पड़ रही होती है। ये कॉस्ट शायद 20-25% चली जाए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे पास स्किल्ड लोगों की कमी हो गई थी, और हमारी क्वालिटी एकदम डिटेरिएट हो गई थी कंस्ट्रक्शन में, और उसमें क्योंकि ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर चले गए थे, बल्कि यूँ के माइग्रेट कर गए थे, तो ब्रेन ड्रेन काफ़ी हो गया था। अब दोबारा से लोगों का स्किल सेट इम्प्रूव हो गया है, लोग अच्छा काम करना शुरू कर गए हैं, तो अब आपको वो प्रीमियम चार्ज करेंगे। और यहाँ पे भी अब लेबर रेट्स ज़्यादा होने हैं। बाहर तो 70% कॉस्ट, 75% कॉस्ट लेबर कॉस्ट होती है, 25% 30% मटेरियल होती है। यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ लेबर कॉस्ट 30% होती है, मटेरियल कॉस्ट 70% होती है। बट मैं फोर्सी कर रहा हूँ 2, 4, 5, 10 साल में ये 50-50 हो जाएगा, यानी कि 50% मटेरियल कॉस्ट, 50% लेबर कॉस्ट, और जो आप बाद में आगे सर्विस लिया करेंगे वो और महंगी होगी। तो चलें जी, आपको फ़िलहाल मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, बनाने का सोच रहे हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़रूर करें, और वो आपको कोई कंसल्टेंट बता सकता है। आप खुद भी कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट से करवा सकते हैं कि किस स्टेज पे क्या चीज़ लगाई जाए। रैंडमली ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, उस पर बिलीव ना करें। ले जी, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।